बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी सब। आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी तो यहाँ पर मैं जा रही थी, मैंने बनाना था बर्गर जो कि टेंडर पॉप्स के साथ बनाना था। तो मैंने सोचा कि आज मैं टेंडर पॉप्स के साथ बर्गर बनाती हूँ। तो उसके लिए मुझे चाहिए थे बन, जिनके साथ बर्गर चाहिए थे मुझे, जिनके साथ मैंने वो बनाना था। बन चाहिए थे मुझे। तो मैं वो देखने के लिए आई थी लिडल में। ये देखे यहाँ पर उसके साथ तेल वाले भी थे, क्योंकि ये उसामा ज़ीशान लोग ये नहीं खाते, कशफ को भी नहीं पसंद होते, ये बिल्कुल प्लेन वाले खाते हैं। तो मैं सोच रही थी कि कौन से वाले लूँ ताकि मैं अगर उनके लिए भी बनाऊँ और वो भी खाएं। लेकिन ये है कि उनको ये जो है ना टेंडर चिकन जो किया हुआ होता है उनको पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने एक दो दफ़ा उनको पूछा उसामा को भी कि आपके लिए वो बर्गर बनाऊँ जो कि आप जिंगर बर्गर होता है तो इतना अच्छा उससे बन जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं हमें नहीं अच्छा लगता, तो हमारे लिए ना बनाए। तो मैं फिर ये देखने गई थी, मैंने कहा चले मैंने रेसिपी भी बनानी होती है ज़ाहिर है कुछ ना कुछ है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने लिए बनाती हूँ। थोड़ा सा मैंने चिकन बचाया हुआ था, तो मैंने सोचा था कि अगर उनको भी पसंद आ गया तो बना दूँगी, अगर नहीं पसंद आएगा तो नहीं। तो ये यहाँ पर मैं देख रही थी, ये देखे यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो थे ना वो पड़े हुए थे यहाँ पर। तो और भी काफ़ी चीज़ें थी, पता देख के आपका दिल खा जाता है कि ये भी ले लो, अगर नहीं भी ज़रूरत और ये भी ले लो। तो यहाँ से मैंने एक दो चीज़ें और भी ले ली थी, फिर मैंने कहा चले आई हुई हूँ तो अब ले लेती हूँ। तो घर जाके मैंने सोचा कि मैंने चिकन जो है रखा हुआ था, अभी आपको पूरी रेसिपी भी दूँगी आपको मैं। तो ये वॉफ़ल्स हैं, ये मीठे होते हैं लेकिन बग़ैर किसी चॉकलेट वगैरह के, कुछ भी नहीं इनके साथ होता। कभी कभी मैं चाय के साथ है या कॉफ़ी, चाय तो मैं बहुत कम पीती हूँ, लेकिन अगर मैं कॉफ़ी पीती हूँ तो उसके साथ मैं ले लेती हूँ ये। तो और चीज़ें भी देख रही थी मैं मार्केट से अंदर से, मैंने कहा कुछ और चीज़ें देखती हूँ अगर कुछ लेनी है मैंने तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ से किया था और कैसे किया था। तो मेरे ड्राइविंग लाइसेंस की स्टोरी ये है कि मैंने इटली से किया था, जो कि बहुत मुश्किल होता है इटालियन लैंग्वेज में करना हम लोगों के लिए। उन लोगों के लिए तो नहीं, ज़ाहिर बात है जो वहाँ बहुत ही अरसे से होते हैं या वहाँ ही पैदा होते हैं, वहीं के स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके लिए तो शायद इजी होता हो। लेकिन हम जैसे लोग जो वैसे जाते हैं, जैसे फैमिली के साथ जाते हैं, तो फिर वहाँ पे रहना पड़ जाता है। तो फिर इटालियन लैंग्वेज इतनी मुश्किल है, यकीन करें जो लोग वहाँ इटली से होके आए हुए हैं, जो यहाँ पे इटालियन, क्योंकि कहते हैं ना सारा इटली उठ के यहाँ पे आ गया यूके में, तो उन लोगों को पता होगा कि काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑटो स्कोला बोला जाता है उसको, जहाँ पे जाके आपको बाकायदा पहले तैयारी करनी पड़ती है उसके लिए। तो ये साथ में आपको जिंगर बर्गर की भी रेसिपी दे रही हूँ। तो ये देखें सारे वो स्पाइसेस मैंने रखे हुए हैं, थोड़ा सा मैंने इसमें विनेगर भी डाला था, लाइट्स सोया सॉस भी डाली थी, और इसके साथ मैंने इसको चिकन को जो था ना मैरिनेट किया था। ये जिंजर और गार्लिक का जो था ना पाउडर था, इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है अगर पाउडर डालते हैं। तो जो फ्रेश वाला होता है उसका तो बाकी हम जो भी कुकिंग कर रहे होते हैं उसमें अच्छा लगता है, लेकिन इस तरह की चीज़ों में जो है ना पाउडर जो आता है उसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो ये 1 टेबल स्पून जो था कॉर्नफ्लावर मैंने डाला था, थोड़ी सी रेड चिल्ली डाली थी। तो ये सारी चीज़ें लगा के मैंने इसको ना मैरिनेट कर दिया था, थोड़ी देर के लिए रखा था। फिर मैंने ले लिया था ये मैदा लिया था, उसके अंदर भी मैंने सॉल्ट बिल्कुल थोड़ा सा, थोड़ी सी रेड चिल्ली, ताकि उसके अंदर भी उसका थोड़ा टेस्ट आए। उसके बाद अच्छी तरह इसको इसके अंदर मिक्स कर लेना है, ताकि सारा जो लोग बनाते रहते हैं जिंगर बर्गर वगैरह तकरीबन वही इसका तरीका है। तो उसके बाद इसको एक दफ़ा पानी में से निकालना और दोबारा से इसके अंदर डालना और दोबारा से इसको इसी तरह मैदे के अंदर इसको अच्छी तरह से खा लेना कि बिल्कुल ड्राई हो जाए, पानी वगैरह बिल्कुल ना पता चले कि पानी है इसके अंदर। तो ये डाल लेना और उसके बाद इसको फ्राई, इतना अच्छा यकीन करे बना था ना, मुझे तो बहुत ही पसंद आया था। उसामा ज़ीशान लोगों को इतना पसंद नहीं है ये, वो और तरह से खाते हैं, जैसे आपको स्पाइस वाला बना दो, इस तरह करके बना दो तो वो खुश होते हैं, या दाल में दाल चिकन बना दो या इस तरह बना दो तो वो इस तरह खुश होते हैं। तो ये देख लें यहाँ पर ये इसी तरह जो है ना फ्राई करने हैं। ये देखें इतने नाइस बन गए थे। तो उसके बाद मैं आपको बता रही थी अपने ड्राइविंग लाइसेंस का। तो उसके बाद मेरी एक फ़्रेंड ने वहाँ से किया था, अगर वो मेरी वीडियो देख रही होगी उसको पता होगा जिसके बारे में बात कर रही हूँ। उसने पहले किया था वहाँ पे, तो फिर उसके बाद ज़ीशान जो था वो उस वक़्त 3 से 4 मंथ का था। जब मैंने सोचा कि मैं भी कर लेती हूँ। तो होता तो काफ़ी हार्ड है, लेकिन पहले मैंने इंग्लिश में तैयारी की, पूरी बुक की, थ्योरी की,
तो लेकिन जब मैं गई वहाँ से डेट लेने के लिए कि मैंने एग्ज़ाम की डेट लेनी है, तो उन्होंने बोला जी इंग्लिश में तो हमने ख़त्म कर दिया है, अब आपको इटालियन में करना पड़ेगा या अरबी में करना पड़ेगा, क्योंकि अरबिक वहाँ पे लोग, अरबी लोग जो थे वो काफ़ी मोरक्को वगैरह से आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि जी हम तो अरबी में करेंगे या इटालियन में करेंगे, अब इंग्लिश हमने ख़त्म कर दिया। अब यकीन करें मैंने इतनी मुश्किल से तैयारी की थी, इंग्लिश में तो खैर मुश्किल से नहीं की थी, इंग्लिश में तो हमारे लिए ईजी होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। तो ये साथ साथ आपने देख लिया होगा कि कैसे मैंने जिंगर बर्गर बनाया है, ये टेंडर पॉप्स बर्गर बनाया है, बहुत मज़े का था। ये मैंने अपने लिए, मैंने इसी के साथ लंच किया था, बहुत ही मज़े का बनता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आप लोगों का कैसे बना था ये बर्गर। तो ये सुबह के टाइम का वक़्त था, मैंने और उसामा ने, ज़ीशान ने, हमने फ़जर की नमाज़ पढ़ी और फिर उसके बाद अभी काफ़ी टाइम था स्कूल जाने में, अभी नाश्ता करने को भी दिल नहीं कर रहा था। तो ज़ीशान कहता है कि चले मामा हमारे घर के पास ये पार्क, तो चलते हैं थोड़ी देर के लिए फ्रेश एयर में जाके ना, थोड़ी सी वॉक ही कर आते हैं। तो फिर मैं उसके साथ गई हुई थी, हम दोनों सुबह सुबह गए हुए थे। ये देखें अभी सूरज भी नहीं सही निकला था, 5:30 पौने 6 का टाइम हो रहा था उस वक़्त। तो नमाज़ का टाइम ख़त्म हो जाता है उस टाइम, तो नमाज़ पढ़ के हम निकल गए थे। वहाँ पे थोड़ा सा हमने घूमा और फिर हम लोग थोड़ी सी वॉक की और फिर हम लोग घर आ गए। तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर रही थी, तो फिर मैंने इटालियन में तैयारी की और इटालियन में तैयारी करके फिर मैंने बुक में तैयारी की, नेट से सारी तैयारी, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पास कर लिया। और फिर इस तरह वहाँ पर मैंने ड्राइविंग के लिए मैंने थोड़ी सी पाकिस्तान से ड्राइविंग सीखी। हालांकि पाकिस्तान से मुझे उन्होंने बोला कि तुम परफेक्ट ड्राइवर बन गई हो, लेकिन इटली और पाकिस्तान में ये डिफरेंस था कि राइट और लेफ़्ट का था। पाकिस्तान में राइट पे होता है स्टीयरिंग और इटली में लेफ़्ट पे होता है। तो मेरे सीखने का कोई फ़ायदा कोई ख़ास नहीं हुआ था, क्योंकि मैं सारी वो उल्टी हिसाब हो गया, क्योंकि वहाँ पे लेफ़्ट पे था तो मुझे वो थोड़ी कन्फ्यूजन होगी। नए ड्राइवर को तो होती है, जब आप सीख लेते हैं फिर इतना मसला नहीं होता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से पास कर लिया था। मैंने शुक्र अल्लाह ताला का, क्योंकि यहाँ पर आज जब हम लोग मूव हुए यहाँ पर, तो जिस तरह का वेदर है, यकीन करें मैं कहती हूँ कि एक दिन भी बच्चों के लिए, जब छोटे स्पेशली आपके बच्चे होते हैं, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो पार्क में से हम वॉक करके आए हैं, तो यहाँ पर आके फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया है। तो आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा नाश्ता जो है ना अपने लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने कोई पराठा वगैरह, 2-3 महीने गुजर जाते हैं तकरीबन, पराठा वगैरह कभी नहीं खाया। मैंने सोचा कि आज मैं अपने लिए पराठा बना लेती हूँ। और ज़ीशान अपना नाश्ता बना रहा था, मैंने उसे कहा कि तुम अपना बना लो। वो ब्रेड टोस्ट कर रहा था अपनी, और उसने दूध लेना था साथ में। तो मैंने अपने लिए एक छोटा सा पराठा बनाया था और अंडा बनाया था साथ में। तो मैंने अपना जो हमारा परफेक्ट देसी नाश्ता होता है वो किया था मैंने। पराठा इतना अच्छा बना था ना, यकीन करें, क्योंकि पराठे बहुत ही कम बनते हैं, तो नॉर्मल डेज़ में भी नहीं बनते इतने, ब्रेकफास्ट में भी नहीं इतने बनते, तो बहुत ही कम बनते हैं। ये बड़े ही अरसे के बाद मैंने एक पराठा बनाया था, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना था। तो ज़ीशान अपना नाश्ता कर रहा था और मैं अपना नाश्ता कर रही थी। उसके बाद मैंने इसको ड्रॉप करने जाना था स्कूल। तो उसके बाद उसामा आ गया था, फिर उसामा के लिए मैंने नाश्ता बनाया था। मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को शेयर भी कर दिया करें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लिया करें। ये जो उसामा का नाश्ता बनाया था, ये भी एक हेल्दी नाश्ता था, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी। और अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।